हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड सम। सबसे पहले क्या दिया गया है, 6x² - 3 - 7। तो हम सबसे पहले इसको व्यवस्थित करते हैं, क्रम के अनुसार इसका व्यवस्थित करते हैं। देखो व्यवस्थित कैसे करेंगे। सबसे पहले इसकी घात कितनी है 2, और इसकी घात कितनी है 0, और इसकी घात कितनी है 1। तो हम घात के अनुसार इसको व्यवस्थित करेंगे। 6x² - 2 के बाद 1, 7x - 3। ठीक है, तो इसके बाद हम करेंगे 3 6 जा, लास्ट वाले की गुना हमें फर्स्ट वाले के साथ करनी है। 6 3 जा 18। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ हमें 18। तो अब हमें ऐसे दो गुणांक चाहिए जिनकी गुना करने पर हमें 18 प्राप्त हो और प्लस या माइनस करने पर हमें -7 प्राप्त हो। ठीक है, तो 9 2 जा 18, 9 - 2 7, क्या प्राप्त हुआ हमें 7। ठीक है, तो उसके बाद करेंगे हम 6x² - 9x - 2x प्लस, देखो इसको हम माइनस कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे, तो माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2 गए 7 और निशान हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, इसको माइनस करने पर तभी तो ये माइनस का प्राप्त होगा, तो इसलिए -9x और प्लस 2x और -3। तो उसके बाद हम अब इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पर हमें इसमें देखो इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, लेकिन भाग 3 से दोनों भाग हो जाते हैं, तो इसलिए हम 3x कॉमन ले लेंगे। 3 2 जा 6 और एक x यहाँ पर आ गया, एक x यहाँ पर आ जाएगा, और 3 3 जा 9। इसके पास सिर्फ एक ही x था, वो यहाँ पर कॉमन चला गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद प्लस का निशान ऐसे के ऐसे, और देखो अब इन दोनों में हमें कोई भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा है, तो हम एक कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और अब इसकी भाग करेंगे 1 2 जा 2 माइनस प्लस माइनस, 1 3 जा 3। ओके, देखो ये दोनों सेम आ गए, तो बिल्कुल हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक है, इसको अब हम एक बार लिख लेंगे 2x - 3, और क्या बच गया 3 + 3x + 1। ठीक है, तो अब हम इनके शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों के बराबर में हमें 0 रख देनी है। 2x - 3 = 0, या 3x + 1 = 0। ठीक है, तो 2x, देखो हमने पहले भी बताया कि बराबर के निशान से उस पार यदि ये माइनस का है तो उस पार जाने पर ये प्लस का हो जाएगा, और अगर ये प्लस का है तो उस पार जाने पर ये माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस का तो उस पार जाने पर क्या होगा, प्लस का। ठीक है, x = 3, ये इसके साथ गुणा में है तो बराबर के उस पार जाने पर ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आया 3/2, या देखो 3x = ये प्लस का है, बराबर के उस पार जाने पर ये -1 हो जाएगा। ठीक है, x = -1, ये इसके साथ गुना में है तो बराबर के उस पार आने पर ये बटे में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया अल्फ़ा और ये हमारा आ गया बीटा। ठीक है, अब हम इसकी जांच करते हैं। जांच कैसे करेंगे, अल्फ़ा × बीटा या अल्फ़ा + बीटा। अल्फ़ा × बीटा क्या होता है, c/a। अब हमें c और a की जरूरत पड़ेगी, तो हम देखते हैं c और a क्या होता है। देखो जो हमें व्यवस्थित किए थे ये वाले देखने हैं। ठीक है, a का मान कितना है 6, ये 6, ये a है, ये b है और ये c है। b का मान कितना है
-7 और C का मान कितना है -3। ठीक है, तो अब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान कितना है 3/2 और बीटा का मान कितना है -1/3। बीटा का मान कितना है ये -1/3 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 -3 सॉरी। और C का मान कितना है, C का मान देखते हैं हम -3। ठीक है, C का मान कितना है -3 और A का मान कितना है 6। ठीक है, अब हम यहाँ पर गुना करेंगे 3 1 जा -3, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू -3/6। ये दोनों बराबर आए तो हमारा सम बिल्कुल ठीक है। देखो ये दोबारा देखो, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है C/A। अल्फ़ा का मान कितना है 3/2 और बीटा का मान कितना है -1/3 इज इक्वल टू C का मान कितना है, C का मान है -3 और A का मान कितना है 6। तो अब हम इसकी अंदर वाले से गुना कर देंगे, 3 1 जा 3 और 2 3 जा 6 इज इक्वल टू ये जो का त्यों, तो ये दोनों सेम है तो हमारी जांच बिल्कुल सफल हुई। और अब हम सेकंड सूत्र के माध्यम से समझते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -B/A। अल्फ़ा हमारा कितना है, देखो ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा कितना है 3/2 प्लस बीटा कितना है हमारा -1/3 इज इक्वल टू ये माइनस जो का त्यों और B का मान कितना है, B का मान -7 और A का मान कितना है, A का मान देखो ये कितना है 6/6। समझ में आया? तो देखो अल्फा, अब हम इसका देखो 3/2 ये माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और 1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7/6। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 2 जा 6, 2 3 जा देखो अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, 2 3 जा 6। ठीक है, अब नीचे वाले की हम इससे भाग करेंगे और ऊपर वाले से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। ठीक है, ये समझ में आया? देखो 2, ठीक है, इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 7/6। 9 में से 2 गए 7/6 इज इक्वल टू 7/6। देखो ये दोनों सेम आ गए तो हमारी जांच बिल्कुल सफल रही। थैंक्स।